जय श्री राम। मैं खटीक समाज के सभी भाइयों को और बहनों को, सभी को मैं हाथ जोड़ करके जय श्री राम प्रणाम करता हूँ और सभी के जो मेरे बड़े हैं उनके सभी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं अपने समाज को लेकर के एक चीज के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। मतलब मेरी चिंता का विषय है, हो सकता है आप इसकी चिंता ना करते हैं। मैं किसी अपनी खुशियों के लिए किसी की हत्या कर देना, अपनी खुशियों के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए किसी जीव की हत्या कर देना, किसी की हत्या कर देना, ये कहां तक आप सही मानते हैं? मैं तो इसको बिल्कुल एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिल्कुल खारिज करता हूं। ये गलत है। मैं बात कर रहा हूं बलि प्रथा की और मांसाहार की। दोस्तों, हम न जाने कब से एक कुप्रथा को हम हर रोज अब पढ़े लिखे नौकरियां करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कोई आईएएस है, आईपीएस भी है और बहुत सारे जैसे जिलाधिकारी, बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर आप पढ़ लिख कर यानी कि जागरूक होकर आप इस नए भारत में जी रहे हैं। लेकिन आज भी उन पुरानी कुप्रथाओं को जो मजबूरी में की जाती थी, मजबूरी कहिए या कहिए कि अपनी जीभ के स्वाद के लिए की जाती थी, ऐसी कुप्रथा जिसको आप बलि प्रथा कहते हैं। मैंने देखा कि पहले हम भी इसका शिकार थे, लेकिन हमारे आर्य जी और हम सब ने मिलकर के अपने परिवार में इस चीज को बंद कराया। जब हम किसी से इस बारे में बात करते थे, चर्चा करते थे, तो लोग हमें ना जाने क्या क्या बोलते थे। हमें कहते हैं कि इससे तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे। आप सोचिए कि मानिए कि किसी को कोई बच्चा नहीं होता, मानिए कि किसी की नौकरी नहीं लगती, मानिए कि किसी के बच्चे की शादी नहीं होती और आप उसके लिए किसी जीव के हत्या करेंगे, तो क्या वो आपको आशीर्वाद देगा? वो बिल्कुल भी आशीर्वाद नहीं देगा और वो आपको श्राप देगा और कहेगा कि आपका कुंजा ही छिप जाना चाहिए, कहेगा कि आपका सत्यानाश हो, आपके पूरे परिवार का बेड़ा गर्क हो, ऐसी ही बददुआ देगा ना। सोचिए कि अगर आप अपने बेटे का जन्म कुछ अच्छा करने के लिए, अपने परिवार का अच्छा करने के लिए, अपने परिवार के हित के लिए, नौकरी के लिए आप मेरी बलि चढ़ा दो, तो भैया मैं तो आपको दुआएं तो देने से रहा। और सोचिए दोस्तों, वो तो बेचारे न जाने कैसे अपना जीवन पालते हैं। वो बोल भी नहीं पाते। आप तो मुंह से, हाथ से, किसी से इशारा करके कुछ कह तो सकते हैं, लेकिन वो बेचारे जीव तो बोल भी नहीं पाते। तो दोस्तों, इस कुप्रथा को बंद कर दीजिए। कोई देवी देवता, मैं दावे के साथ ये बात कर रहा हूं आप लोगों से, कौन सा देवी देवता, कौन से भगवान, कौन से इष्ट हमारे सनातन के? हमारे सनातन में तो मांस खाना भी गलत है। आप अपनी जीभ के चटकारों के लिए, आप अपनी जीभ के स्वाद के लिए, आप अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं, तो आपकी हत्या अगर कोई कर दे तो उसमें भी फिर कोई पाप नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आप अपने मनोरंजन के लिए किसी जीव की हत्या करते हैं, तो कोई व्यक्ति शराब पी करके अपने मनोरंजन के लिए आपकी हत्या कर दे तो उस पर भी कोई जुर्म नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों से केवल यही हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप जो बलि प्रथा के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर जो बलि प्रथा करके अपनी जीव के चटकारे ले रहे हैं, इन चीजों को बंद कर दीजिए। प्रसाद चढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। आप बहुत चीजें दुनिया में बिकती हैं, लड्डू, पेड़े, मीठा, नमकीन, चावल, बहुत सारी चीज हैं। आप बांटिए, आप बनाइए। भगवान आस्था का भूखा होता है, किसी मांस का भूखा नहीं होता। मांस के भूखे हम लोग हैं, वो नरभक्षी हम लोग हैं। हम लोग, आप देखिए दोस्तों, जब कभी किसी के मरने में जाते हैं तो वहां से आकर के नहा लेते हैं, जब कभी कब्रिस्तान जाना होता है तो वहां से आकर के नहाते हैं, लेकिन मांस घर में पकाते हैं तो वो शमशान, और वो हमारे पेट में जाता है तो कब्रिस्तान, और दोनों जगह जाकर के खुश होकर के फिरते हैं इंसान। एक बार की मैं आपको एक घटना बताता हूं। एक व्यक्ति, जब उसकी संतान नहीं होती थी, तो उसे किसी ने बताया, क्योंकि बहुत सारे ढोंगी आजकल इकट्ठे हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों को इज्जत, दौलत, शोहरत
और अपने परिवार की इज्जतों से भी खेल रहे हैं उनके चक्कर में आकर के लोग। ऐसे लोगों से भी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप सावधान रहिए। तो उसने बता दिया कि बलि प्रथा करिए, कोई बच्चा लेकर के आइए, बकरी का बच्चा उसे काट देने के बाद ही आपको बच्चे संतान की उत्पत्ति होगी। तो उसने ऐसा ही किया। जब उस बकरी के बच्चे को वो व्यक्ति उसकी बलि चढ़ाने वाला था तो बकरी का बच्चा हंसने लगा। तो उस काटने वाले ने पूछा, भाई क्यों हंस रहा? तो उनने बताया कि कल मुझे अपना समय याद आ गया कि मैंने भी आपको इसी तरीके से काटा था। तो ये चक्र है दोस्तों, अगर आप किसी को काट रहे हो तो आपको भी कटना ही पड़ेगा। दोस्तों, देवी देवताओं को पूजिए, सनातन को आगे बढ़ाइए, खूब भक्ति कीजिए, सत्संग कीजिए, कीर्तन कीजिए, जो कुछ कर सकते हैं करिए, लेकिन अपने स्वाद के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या मत कीजिए। अगर आप सच में ही करना चाहते हैं तो अपना एक हाथ पैर कुछ काट करके चढ़ा दीजिए। हो सकता है भगवान बहुत ज्यादा खुश हो जाए और आपको अजर और अमर होने की शक्ति दे दे, अजर अमर होने का वरदान दे दे। आपके पास कई चीज दो हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, इनमें से कुछ भी काट करके चढ़ा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी बलि नहीं मानी जाएगी। बलि उसी की दी जाती है जो चीज सबसे अच्छी होती है, जो सबसे पसंद हो। तो अपनी एक आंख चढ़ा दो, एक हाथ चढ़ा दो, एक पैर चढ़ा दो, बहुत सारी चीजें हैं, कुछ भी चढ़ा दीजिए। बुरा लगा ना दोस्तों? ऐसे ही जीव को भी बुरा लगता है। और जिस भगवान के नाम पर आप ऐसे नौटंकी करते हैं ना, वो भगवान कभी खुश नहीं होता। आपका सत्यानाश होगा, आपका नाश हो जाएगा। ऐसी चीजों से बचिए, मांसाहार से दूर रहिए, शाकाहारी भोजन कीजिए। आजकल जो आप सब लोग इतना परेशान हैं, ये बद्दुआएं ले रहे हैं आप जीवों की। पहले खटीक समाज बकरियों का पालन करता था, इसलिए उसकी बकरी ने 2 बच्चे दिए या भेड़ ने 2 बच्चे दिए, उसको एक को काट लिया और रोटी तो बननी ही थी। तो गरीबी के कारण जब जीव हत्या करते थे, क्योंकि हमारी औकात नहीं थी कि हम हलवा पूरी, ये लड्डू सड्डू ये चढ़ा पाए, हम गरीब लोग थे। लेकिन अब आप नए दौर में जी रहे हैं, आप 20वीं सदी में जी रहे हैं। तो आप बदलिए, दुनिया बदल रही है, आप भी बदलिए। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी इस वीडियो को देखेंगे और आप मेरी इस वीडियो को अमल भी करेंगे। आप देवी देवताओं को मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, किसी जीव की हत्या मत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन।